अमेरिका की सुपर पावर वाली अकड़ इस वक्त दुनिया के सामने जैसे ठहर सी गई है और पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट के उस छोटे से लेकिन बेहद अहम समुद्री रास्ते पर टिकी हुई हैं जिसे हॉर्मुज स्ट्रेट कहा जाता है। चीन इस पूरे घटनाक्रम को दूर बैठकर देख रहा है और रूस अपनी अलग रणनीति बनाने में लगा है। लेकिन इसी बीच ईरान के आसपास बने तनाव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और समुद्री व्यापार को चिंता में डाल दिया है। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते टकराव के कारण हालात इतने संवेदनशील हो गए हैं कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर खतरा मंडराने लगा है। इसी बीच भारत के 36 कमर्शियल जहाज इस इलाके में मौजूद हैं और सुरक्षित रास्ते का इंतजार कर रहे हैं। ये जहाज सिर्फ व्यापारिक जहाज नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा और सप्लाई सिस्टम की एक अहम कड़ी है, क्योंकि इनमें से कई जहाज कच्चा तेल और जरूरी सामान लेकर भारत की तरफ आ रहे हैं। इन जहाजों में मौजूद भारतीय नाविकों की सुरक्षा भारत के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। यही वजह है कि भारत ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अपनी नौसेना के युद्धपोतों को इस इलाके की तरफ भेजने का फैसला किया है। ये कदम सिर्फ जहाजों को सुरक्षित निकालने का प्रयास नहीं, बल्कि एक मजबूत रणनीतिक संदेश भी माना जा रहा है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है। हॉर्मुज स्ट्रेट को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता माना जाता है, क्योंकि दुनिया भर में सप्लाई होने वाले तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ कोई संकट पैदा होता है तो उसका असर सीधे वैश्विक बाजार और तेल की कीमतों पर दिखाई देता है। यही कारण है कि इस इलाके में बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा देता है। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि यहां से गुजरने वाले हर जहाज पर संभावित खतरा बना हुआ है, क्योंकि ईरान ने अपने तटीय इलाकों में मिसाइल सिस्टम और ड्रोन तैनात कर रखे हैं और किसी भी समय टकराव की स्थिति बन सकती है। ऐसे माहौल में जहाजों को सुरक्षित निकालना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता, लेकिन भारत के सामने ये चुनौती इसलिए और बड़ी हो जाती है क्योंकि उसके अपने जहाज इस इलाके में मौजूद हैं। भारतीय नौसेना ने इस मिशन के लिए पूरी तैयारी कर ली है। आधुनिक तकनीक से लैस युद्धपोतों को अलर्ट पर रखा गया है और समुद्र में निगरानी के लिए विशेष विमान भी तैनात किए गए हैं जो आसमान से हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। इसके साथ ही नौसेना के विशेष कमांडो भी तैयार हैं जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम माने जाते हैं। भारत का ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इस पूरे संकट में संतुलित कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। भारत के ईरान के साथ भी रिश्ते हैं और पश्चिमी देशों के साथ भी मजबूत संबंध हैं। इसलिए भारत कोशिश कर रहा है कि स्थिति को संभालते हुए अपने जहाजों और नागरिकों को सुरक्षित निकाला जाए, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अपने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का भूगोल बेहद जटिल है और यहाँ बड़े जहाजों को सुरक्षित निकालना आसान नहीं होता। इसकी चौड़ाई कई जगह बहुत कम हो जाती है और दोनों तरफ से कड़ी निगरानी रहती है। इसलिए किसी भी जहाज को यहाँ से निकालने के लिए बेहद सटीक रणनीति की जरूरत होती है। भारतीय नौसेना के कप्तानों और कमांडरों को बेहद शांत दिमाग और सटीक योजना के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती भी बड़ा संकट पैदा कर सकती है। इस पूरे मिशन की खास बात यह है कि भारत इसे अपने दम पर संभालने की क्षमता रखता है। भारतीय युद्धपोत आधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मिसाइल सुरक्षा तकनीक से लैस है जो किसी भी संभावित खतरे को पहले ही पहचान सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसका जवाब भी दे सकते हैं। यही वजह है कि जब भारतीय युद्धपोत इस इलाके की तरफ बढ़े तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच गई और कई देशों ने इसे बेहद साहसी कदम बताया, क्योंकि मौजूदा हालात में इस इलाके में सैन्य गतिविधि बढ़ाना आसान फैसला नहीं माना जाता। लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया है कि अपने नागरिकों और अपने व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। अगर भारत इस मिशन में सफल होता है तो ये केवल 36 जहाजों को सुरक्षित निकालने की कहानी नहीं होगी, बल्कि ये भारत की बढ़ती समुद्री ताकत और रणनीतिक क्षमता का एक बड़ा उदाहरण भी बन सकती है और दुनिया को ये संकेत दे सकती है कि अब भारत वैश्विक संकटों में सिर्फ दर्शक बनकर खड़ा रहने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है।